जब वह छोटी थी तो माँ यह कहकर उसे बहला दिया करती थी कि पापा परदेश में नौकरी कर रहे हैं और उसके लिए ढेर सारा पैसा लेकर आएंगे। लेकिन मरियम अब बड़ी हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। एक बार मरियम ने माँ से कहा, मम्मी, ना तो पापा खुद आते हैं ना ही कभी उनका फ़ोन आता है। क्या वे हमसे नाराज़ हैं? मरियम के इस सवाल पर फिरदौस कहती, नहीं बेटी, तुम्हारे पापा तो दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं। वे हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ छुट्टी नहीं मिलती है, इसीलिए आ नहीं पाते हैं। माँ की बातों से मरियम को तसल्ली तो मिल जाती, लेकिन पिता की याद कम नहीं हो पाती थी। समय हवा के झोंकों की तरह बीतता रहा। मरियम अब 5वीं जमात की एक समझदार बच्ची बन चुकी थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय मरियम ने देखा कि उसके स्कूल की एक छात्रा सुमन ने दौड़कर अपने पापा के गले से लिपट कर कहा कि आज हम पहले आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। यह देखकर मरियम को अपने पापा की याद बहुत आई। वह स्कूल से घर आई तो बगैर कुछ खाए पिए सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। घर के सब काम निपटाकर फिरदौस मरियम के पास आकर बैठ गईं और उसके काले खूबसूरत बालों में हाथ से कंघी करते हुए पूछा, क्या बात है, आज हमारी बेटी कुछ उदास लग रही है। फिरदौस का इतना पूछना था कि मरियम फपक कर रो पड़ी। मम्मी, आप मुझसे झूठ बोलती हैं ना कि पापा दुबई में नौकरी करते हैं। अगर वे दुबई में हैं तो फ़ोन पर हम लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं? अब फिरदौस के लिए सच्चाई को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा, पहले तुम खाना खा लो, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। कहते हुए फिरदौस मरियम के लिए खाना लेने चली गईं। जब फिरदौस खाना लेकर कमरे में आईं तो मरियम ने उनसे कहा, मम्मी, आपको पापा के बारे में जो कुछ बताना है बताती जाइए, मैं खाना खाती हूँ। बेटी, तुम्हारे पापा इंजीनियर थे और दुबई में नौकरी करते थे। मैं भी उन्हीं के साथ रहती थी। मम्मी, आप बार बार थे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? क्या पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं? इतना कहकर वह रोने लगी। नहीं बेटी, पापा जिंदा हैं। मरियम तुरंत आंसू पोंछकर चुप हो गई। उसे डर था कि कहीं मम्मी सच्चाई बताए बगैर चली ना जाएं। फिरदौस ने बात का सिलसिला फिर से शुरू करते हुए कहा, 12 साल पहले की बात है जब तुम्हारे पापा और मैं दुबई से भारत आए थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन हमें क्या पता था कि इसके बाद हम सब एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाएंगे जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाएगा। शहर में दंगा हो गया, सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जैसे तैसे करके जब फसाद थोड़ा थमा तो हम दुबई जाने के लिए तैयार हो गए। यह भी एक अजीब इत्तेफाक था कि जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उसी दिन शहर में बम धमाके हो गए। इसमें काफ़ी लोगों की जानें चली गईं। हम लोग दुबई तो पहुंच गए, लेकिन भारत से आने वाली हर खबर बड़ी संगीन थी। बम धमाकों के अपराधियों में तुम्हारे पापा का नाम भी आ रहा था। तुम्हारे पापा को यह बात नामंजूर थी कि उन्हें कोई देशद्रोही या आतंकवादी समझे। उन्होंने किसी तरह भारत में रहने वाले अपने घर परिवार और दोस्तों के जरिए पुलिस तक यह बात पहुंचाई कि वे बेकसूर हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भारत आना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पापा भारत आ गए। फिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस के हाथ आए तुम्हारे बेगुनाह मासूम पापा को उन बम धमाकों का मास्टरमाइंड बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पिछले 12 सालों से तुम्हारे पापा जेल में हैं। इतना कहकर फिरदौस फूट फूट कर रोने लगी। मरियम ने किसी संजीदा शख्स की तरह पूछा, क्या मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ? हाँ बेटी, ज़रूर मिल सकती हो। फिरदौस ने जवाब दिया, मैं हर रविवार को तुम्हारे पापा से मिलने जेल जाती हूँ। अब तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। 12 साल की बेटी जब सामने आई तो शहजाद ने अपना चेहरा छिपा लिया। अपनी बेटी के सामने वे एक अपराधी की तरह जेल सलाखों के पीछे खड़े होकर ज़मीन में धंसे जा रहे थे। पापा, क्या आप सचमुच अपराधी हैं? मरियम के इस सवाल पर शहजाद घबरा गए। बेटी, तुम्हारे पापा बेकसूर हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, बस हालात ने जेल की सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। इतना कहकर शहजाद बेटी की तरफ देखने लगे।
पापा आप निश्चिंत हो जाइए, चाहे सारी दुनिया आपको अपराधी समझे, पर बेटी की नज़र में आप एक ईमानदार नागरिक और देशभक्त रहेंगे। अब मरियम हर रविवार को अपने पापा से मिलने जेल जाने लगी। वह जब भी पापा से मिलने जाती तो उनकी पसंद की खाने की कोई ना कोई चीज़ बनाकर ले जाती और अपने हाथों से खिलाती। बाप बेटे की इस मुलाकात को 10 साल और गुजर गए। 22 साल की मरियम अब स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाने लगी थी। पिछले 10 सालों से जेल का पूरा स्टाफ पिता और बेटी का मोहब्बत भरा मेल मिलाप बड़े शौक से देखता चला आ रहा था। शहजाद ने अपनी ज़िंदगी के 22 साल जेल में कुछ इस तरह बिता दिए कि दुश्मन भी दोस्त बन गए। अनपढ़ कैदियों को पढ़ाना, बीमार कैदियों की सेवा करना व ज़रूरतमंद कैदियों की मदद करने की आदत ने उन्हें जेल में मशहूर बना दिया था। कानून अंधा होता है, यह सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि सच भी है। वह उतना ही देखता है जितना उसे दिखाया जाता है। कानून के रखवालों ने शहजाद को एक आतंकवादी बनाकर पेश कर दिया था। उनके खिलाफ जो ताना बाना बुना गया वह इतना मजबूत था कि इस अपराध से छुटकारा पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। वैसे भी जिस पर आतंकवाद का ठप्पा लग जाए फिर उसकी सुनता ही कौन है। शहजाद के साथ मुल्क के नामी गिरामी वकील थे, लेकिन सब मिलकर भी उन्हें बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने मौत की सज़ा को बरकरार रखा। मरियम और फिरदौस की दया की अपील को भी राष्ट्रपति महोदय ने ठुकरा दिया। फांसी की तारीख तय हो गई। सुबह 4 बजे शहजाद को फांसी दी जानी थी। मरियम फिरदौस के साथ जेल के कैदी भी उदास थे। फिरदौस और मरियम आखिरी दीदार के लिए शहजाद की कोठरी में भेजे गए। बेटी और बीवी को देखकर शहजाद की आंखों की वीरानी और बढ़ गई। मरियम ने बाप की हालत देखकर कहा, पापा आपकी मौत का हम लोग जश्न मनाएंगे। लीजिए आखिरी बार बेटी के हाथ की बनी खीर खा लीजिए। शहजाद एक फीकी मुस्कुराहट के साथ करीब आए तो मरियम ने अपने हाथों से उन्हें खीर खिलाई। 2 चम्मच खीर खाने के बाद ही शहजाद का चेहरा जर्द पड़ने लगा। मुंह से खून की उल्टी शुरू हो गई। शहजाद को उल्टी करते देख जहां फिरदौस घबरा गई, वहीं मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा आपकी बेगुनाही तो साबित ना करा सकी, लेकिन आपको फांसी से बचा लिया। अब दुनिया यह ना कह सकेगी कि आतंकवाद के अपराध में शहजाद को फांसी पर लटका दिया गया। आपको इज्जत की ज़िंदगी तो ना मिल सकी, पर हाँ, इज्जत की मौत ज़रूर मिल गई। फिरदौस की चीख सुनकर जब तक पहरेदार शहजाद की खबर लेते, तभी मरियम ने भी जहरीली खीर के 2 चम्मच खा लिए। जेल की उस काल कोठरी में अब 2 लाशें पड़ी थीं। एक को अदालत ने आतंकवादी होने की उपाधि दी थी, तो दूसरी को समाज ने आतंकवादी की बेटी करार दिया था। दोनों ही समाज और दुनिया से अब आज़ाद हो चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।